ये जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी काव्या ने आयुषी को सुनाई थी। पर ये आयुषी की जिंदगी की आखिरी कहानी थी, क्योंकि इसके बाद उसकी मौत हो गई। कहानी हिमाचल के जंगलों से चालू होती है। काव्या बताती है कि वहाँ पे कुछ ऐसे गांव थे जिनके लोग मानते थे कि अगर 10 साल से नीचे किसी में बच्चे की मौत हो जाती है तो उसे जलाना नहीं बल्कि दफनाना चाहिए। उस गांव के कुछ अपने ही बिलीव्स थे और ये उनकी सबसे बड़ी मान्यता थी। एक ऐसा रूल जिसे वो तोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वो इस रूल को तोड़ देते तो उनके बड़े बुजुर्ग बताते थे कि उन बच्चों की आत्माओं को शांति नहीं मिलती थी। जलने के बाद भी, उनके शरीर जलने के बाद भी उनकी आत्माएं उसी गांव में घूमती रहती थी और गांव वालों को सताती थी। इसलिए काफी पूजा, मंत्रों, विधि विधानों से बच्चों की लाशों को गाड़ा जाता था। काव्या बताती है कि वहाँ पे एक ऐसा पेड़ था जो बहुत बड़ा था और ज्यादातर लोग वहीं पे शव को गाड़ते थे, क्योंकि वो मानते थे कि वो पेड़ नहीं बल्कि एक चिन्ह है, एक ऐसा चिन्ह जो उन बच्चों की आत्माओं को शायद स्वर्ग तक ले जाए। अपने आप को, अपने दुखी मन को शायद थोड़ा हल्का करने के लिए गांव वालों ने अपने आप को यह यकीन दिला दिया। उस छोटे से गांव में ना जाने श्राप था या कोई बीमारी, मगर बहुत बच्चों की मौत होती थी। सबकी उम्र 10 साल से कम। कभी कोई सिर्फ खांसी जुकाम से मर जाता था तो कभी किसी की मौत सपनों में ही हो जाती थी। ऐसा लगता था गांव पे काले बादलों का साया है जो उस गांव में किसी श्राप की तरह फैला हुआ है। काव्या बताती है, कई सालों बाद जब कई बच्चों की मौत हो गई, लोगों ने उस पेड़ के आसपास जाना बंद कर दिया। कहने लगे कि वहां जाते ही बच्चों की खेलने और कूदने की आवाजें आती है, पर उन आवाजों को सुन के दिल को सुकून नहीं आता बल्कि दिल का चैन छिन जाता है। जो भी एक बार उन आवाजों को सुन ले, रात भर, दिन भर, वो आवाजें उस आदमी का पीछा नहीं छोड़ती। वो आवाजें उस आदमी के साथ साए की तरह चली जाती हैं। गांव वाले तो इतना डर गए थे कि उन्होंने अपने गांव के कई इलाकों को छोड़ के अपने गांव का बसेरा ही आगे करना चालू कर दिया कि वो उस पेड़ से जितना दूर हो सके उतना चले जाए। धीरे धीरे साल बीतते गए। साल से कब सदी हो गई पता ही नहीं चला। गांव में सिर्फ कुछ लोग बचे, सारे लोग शहरों की तरफ चले गए। पेड़ की कहानी, बच्चों को दफनाने का रिवाज और वो काला साया सब हट गया। वक्त बीतता गया, कहानियां मंदी होती गई और गांव शहर बनने की ओर चलता गया। कच्चे मकान पक्के हुए, सड़कें मजबूत हुई और वहां से लोगों ने आना जाना चालू कर दिया। धीरे धीरे टूरिज्म भी बढ़ा और वहां से काफी लोग गुजरने लगे। पर एक चीज जो वहां नहीं बदली वो था पेड़। उस जगह के बीचों बीच में से ही एक सड़क निकाल दी गई, जिसकी दाईं ओर खड़ा था वही पेड़। बहुत विशाल, बहुत घना, देखने में बहुत खूबसूरत। समय बदला, सड़क बदली, मगर वो पेड़ की कहानियां तब भी चलती रही। वहां से गुजरने वाला हर आदमी यही कहता कि जब भी वो उस पेड़ के पास पहुंचता है उसके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। अगर गाड़ी में होगे तो गाड़ी रुक जाएगी, साइकिल पे होगे तो पहिया निकल जाएगा, बाइक पे होगे तो हेडलाइट फूट जाएगी। सबके साथ एक अलग घटना, मगर एक ही जगह पे, उस पेड़ के ठीक सामने। शुरू में तो लोग उसे एक खराब रास्ता मानने लगे, पर धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ती गई और लोग अपनी जान गंवाते गए। वहाँ के लोकल्स तो सड़क का इस्तेमाल ही नहीं करते थे, मगर गुजरने वाले आदमी को क्या पता कि कौन से गांव की क्या कहानी है। जो भी इंसान वहां से गुजरता या तो एक कहानी लेके जाता या तो एक लाश बन के जाता। काव्या बताती है कि ऐसे ही एक दिन एक माँ अपनी 8 साल की बेटी को लेके उसी रास्ते से सफर पे निकली थी। माँ बेटी गाड़ी में अकेले थे और गुजरते वक्त काफी बातें कर रहे थे। अपनी बेटी को सफर की दुविधाओं से और तकलीफों से अनजान रखने के लिए माँ लगातार उसे या तो कोई कहानी सुना रही थी या तो उससे बातें कर रही थी। शुरुआत में सब सही था, पर जैसे जैसे उन लोगों की गाड़ी इस रास्ते पे आने लगी, अलग अलग दिक्कतें आने लगी।
पहले उस औरत को टायर में से आवाज आती है, ऐसी आवाज जैसे टायर फट गया हो। वो नीचे उतर के देखती है तो टायर तो ठीक होता है, ना ही वो फटा होता है और ना ही उसमें कोई पंक्चर होता है। उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि उसके शीशे पे कोई पत्थर आके लग गया, मगर इस बार भी कोई दिक्कत नहीं होती। अनजान वो आगे चल पड़ती है और ठीक उस पेड़ के सामने ही उसकी गाड़ी से धुआं आने लगता है। अपनी गाड़ी को ठीक करना तो वो नहीं जानती थी। धुआं आते देख वो तुरंत उतर जाती है, अपनी बेटी को जल्द से जल्द गाड़ी से उतारती है और उसे काफी दूर खड़ा कर देती है कि अगर गाड़ी फटे भी तो उसकी बेटी सुरक्षित रहे। पर वो अपनी बेटी को उस पेड़ की छांव में खड़ा कर देती है, वही श्रापित पेड़ जहाँ पे बच्चों की लाशों को दफनाया जाता है। माँ को लग रहा था कि वो अपनी बेटी को बचा रही है, मगर उसी सेकंड उसने अपनी बेटी की जान खतरे में डाल दी। जैसे ही वो अपनी गाड़ी को देख रही थी, सोच ही रही थी कि अब क्या करे, कहाँ जाए, इतने में ही उसे अपनी बेटी की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। पेड़ के आसपास वो लड़की कूदने लगती है, खेलने लगती है और जब माँ पूछती है कि क्या कर रहे हो तो वो कहती है, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रही हूँ। इस बात को सुनते ही उसकी माँ बहुत हैरान हो जाती है, पर ये पहली दफा नहीं था या ये पहली बार नहीं है कि किसी बच्चे ने कोई इमेजिनरी फ्रेंड बनाया हो, इसलिए उसकी माँ इस पे ध्यान नहीं देती। उसका पूरा ध्यान अपनी गाड़ी को ठीक करके एक सुनसान जगह से अपनी बेटी और अपने आप को निकालने पे था। कुछ मिनट ही गुजरते हैं कि वो हंसने की आवाजें कम हो जाती है। माँ एकदम परेशान हो जाती है कि उसकी बेटी गई तो गई कहाँ। जैसे ही वो माँ मुड़ के देखती है तो बेटी तो वहाँ होती ही नहीं है। एकदम परेशान इधर उधर हर जगह उसकी माँ उसे ढूंढने लगती है, मगर वो लड़की कहीं नहीं मिलती। बहुत देर तक वो अपनी बेटी का नाम चीखती रहती है, मगर उसे अपनी बेटी का कोई नामो निशान नहीं मिलता। न ही कोई आवाज आती है और न ही रास्ता पता चलता है। जंगलों के बीचों बीच सड़क थी, शहर आने में वक्त था और सफर अभी भी बाकी था। जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो अपनी बेटी को ढूंढने जंगलों के बीच जाने लगती है। बहुत देर पैदल चलते चलते इतना आगे आ जाती है कि वो रास्ता ही भटक जाती है, मगर बेटी कहीं नहीं मिलती। सूरज ढलने लगता है, अंधेरा होने लगता है और डर बढ़ने लगता है। इतने में ही उसे हंसी की आवाज फिर आती है। हंसी की आवाज सुन के भागी दौड़ी वो आगे चलती जाती है। थोड़ी ही दूर उसे अपनी बेटी खड़ी दिखाई देती है, पर उसकी तरफ उसकी बेटी की पीठ होती है। वो भागते भागते अपनी बेटी के पास जाती है और अपनी बेटी के कंधे पे हाथ रखती ही है कि वो हाथ उसकी बेटी के कंधे से आर पार हो जाता है। जब वो बच्ची पीछे मुड़ती है तो उसके चेहरे पे एक बहुत ही डरावनी मुस्कान होती है। पर माँ उस चेहरे को देख के इसलिए नहीं डरी थी क्योंकि वो डरावना था, बल्कि वो इसलिए डरी थी क्योंकि वो उसकी बेटी का नहीं था। वो अब भी अपनी बेटी की चिंता में थी, मगर अब उसके सामने एक और दुविधा आ गई थी। काले दांत, डरावनी मुस्कान, बाहर निकलती आंखें और बिखरे बाल देख के वो औरत डर जाती है और पीछे की ओर गिर जाती है। औरत को गिरता देख लड़की औरत की तरफ हंस के देखती है, जोर जोर से हंसने लग जाती है और औरत के शरीर से आर पार होके भाग जाती है। अब चारों ओर अंधेरा हो चुका था और वो औरत बहुत थक चुकी थी। उसको अपनी बेटी नहीं मिल रही थी और अंधेरे में अपनी बेटी ढूंढना मुमकिन भी नहीं था। फिर भी उसने हार नहीं मानी, आगे चलती ही गई। जितना वो आगे बढ़ती उतना ही उसे बच्चों की खेलने की आवाज आती, लड़का लड़की सबकी। कोई रो रहा था तो कोई हंस रहा था, कोई पेड़ों के पास कूद रहा था तो कोई पेड़ों की टहनी पे लटका था। औरत ये सब देख के बहुत घबरा जाती है, मगर अपनी बेटी को ढूंढना बंद नहीं करती। रात गुजरती है, चलते चलते ही औरत को अपने पैर पे एक हाथ महसूस होता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो हाथ उस औरत को घसीटने लग जाता है। घसीटते घसीटते पत्थरों से, टहनियों से, पेड़ों से लगाता हुआ, मारता हुआ वो हाथ उस औरत को उसी पेड़ पे ला फेंकता है जहाँ उसकी गाड़ी खराब हुई थी। उस औरत के पूरे शरीर से खून आने लगता है, मगर फिर भी उस औरत को दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि उसको अपने घाव पे बच्चों के हाथ महसूस हो रहे थे। ऐसे हाथ जो उसके शरीर को फाड़ रहे थे, उसके घाव को नोच रहे थे और उसके निकलते खून को पी रहे थे। क्योंकि अब औरत सड़क के किनारे पे होती है और उस औरत की गाड़ी वहीं होती है, तो वो दौड़ती हुई अपनी गाड़ी के पास जाती है और गाड़ी में जाके बैठ जाती है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठ के गाड़ी की हेडलाइट चलाती है, वो देखती है कि उसके साथ में कोई बैठा है। जैसे ही औरत धीरे धीरे
अपना सर अपनी साथ वाली सीट की तरफ मोड़ती है। वहाँ पे वो अपनी बेटी को बैठा हुआ पाती। उसकी बेटी काफी डरी हुई थी, सहमी हुई थी और बोल रही थी, मम्मा क्या अब हम घर चले? औरत जोर से उससे गले लगा लेती है और पूछती है कि वो कहाँ चली गई थी। बेटी बताती है कि वो तो अपनी सीट से उतरी ही नहीं, वो तो सीट में ही बैठी थी, क्योंकि उसकी माँ ने ही उसे बोला था कि गाड़ी से न उतरे। बेटी कहती है कि आप मुझे छोड़ के गाड़ी से उतरी और फिर जंगलों में भाग गई। मैं बहुत डर गई थी, मगर मेरे को पीछे बैठी हुई दीदी ने संभाल लिया। और धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगती है, मगर इतने में ही उसे अपने गाड़ी के शीशे में ही दिख जाता है कि पीछे कोई भी नहीं था। फिर भी डरते हुए घबराते हुए जब वो पूरी तरीके से पीछे देखती है तो पीछे की सीट खाली होती है। अपनी बेटी का हाथ पकड़ के वो औरत उसी गाड़ी में बैठ जाती है और सुबह होने का इंतजार करने लगती है। इंतजार करते करते उन दोनों को नींद आ जाती है। वो औरत अपनी बेटी के हाथों को हाथ में लिए सो जाती है। अगले दिन की सुबह उस औरत को अपने कंधे पे किसी का हाथ महसूस होता है। पहले तो वो डर के मारे अपनी आंखें नहीं खोलती, पर जब वो हाथ उस औरत को जोर जोर से झंझोड़ने लगता है तो वो अपनी आंखें खोल के देखती है। वो देखती है कि कुछ आदमी और औरतें उसकी गाड़ी को घेरे खड़ी हैं और वो लोग उसे उसकी गाड़ी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। औरत बहुत खुश हो जाती है, उसे लगता है कि ये यहीं के लोकल लोग होंगे जिसने उसकी गाड़ी को देख के उसकी मदद करने की ठानी है। जैसे ही औरत गाड़ी से निकलती है वो पूछती है कि उसकी बेटी कहाँ है। लोग उसे बहुत ज्यादा अजीब नजरों से देखने लग जाते हैं, कोई उसे कुछ नहीं बताता। कितने में ही औरत इधर उधर देखने लगती है, कहीं पे भी उसकी बेटी का नामो निशान नहीं होता। और फिर उसकी नजर गाड़ी पे पड़ती है, उसी गाड़ी में जो उस पेड़ से टकरा चुकी थी, जो आगे से पूरी तहस नहस हो चुकी थी, जिसके अंदर उसकी बेटी की लाश पड़ी थी। औरत को यकीन ही नहीं होता। उसको तो ये याद था कि उसकी गाड़ी वहीं बीच में रुकी हुई थी, पर गाड़ी पेड़ में कैसे टकराई, उसकी बेटी मरी कैसे, और जो उसके साथ रात को वो क्या था। औरत अपनी बेटी को गले लगा के बिलक बिलक के रोने लगती है। कितने में ही एक आवाज आती है, माँ मेरे साथ नहीं चलोगी? औरत पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ उसकी बेटी खड़ी होती है और बेटी का हाथ पकड़े एक और लड़की होती है। उस लड़की का हाथ पकड़े एक और बच्चा होता है। ऐसे ही औरत अपने सामने बहुत सारे बच्चों को खड़ा देखती है। उन बच्चों को अपने सामने खड़ा देख उस औरत को एक बात रियलाइज हो जाती है कि जिसे वो सुबह की किरण समझ रही थी वो उसकी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी थी। उसे बचाने कोई नहीं आया था। उसकी बेटी मर चुकी थी, उसकी गाड़ी उस पेड़ में टकरा चुकी थी और काव्या ने अपनी बेटी आयुषी को खो दिया था और वो अपनी बेटी की लाश को उसकी आखिरी डरावनी कहानी सुना रही थी, क्योंकि आयुषी को कहानियां सुनना बहुत पसंद था। अगर आपको भी कहानियां सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसे लगी और अगली कौन सी कहानी आप सुनना चाहते हो। किसी हॉरर लेजेंड के ऊपर, विचक्राफ्ट के ऊपर, काले जादू के ऊपर या किसी जगह के ऊपर।